दोस्तों स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स के लिए गणित, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलभूत गणितीय अवधारणा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। मैथ हम क्यों पढ़ रहे थे, बताए थे कि फिजिक्स को अगर मजबूत करना है तो मैथ थोड़ा सा आना चाहिए, कितना, जितना हमको ज़रूरत है फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में, फिजिक्स के फॉर्मूला को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम 3-4 चैप्टर के बारे में बता चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया, द्विघात समीकरण, अलजेब्रा के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ये सब के बारे में एक ही वीडियो में, बस 50 मिनट का वीडियो है, उसमें हम सारा कुछ बता दिए जितना हमको फिजिक्स में ज़रूरत है। ठीक है, उसको आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। फिजिक्स में अगर रियल में आपको प्यार करना है तो हम जो भी पढ़ाते हैं उसको सब सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए फिर कैसा प्यार पैदा होता है फिजिक्स के प्रति। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, या पार्ट 2 बोल सकते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, द्विपद प्रमेय के बारे में। द्विपद प्रमेय का यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा। आप कोई भी सूत्र को डेरिवेशन करते रहिएगा, उसका बनाते रहिएगा सूत्र को, ठीक है, तो उसके बीच में आपको कहीं कहीं बाइनोमियल थ्योरम को लगाना होगा। तो लगाना होगा कब, जब बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय हमको पता रहेगा, तब ना हम उसका यूज करेंगे वहाँ पे। तो आज ही तो उसका पता करेंगे कि ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या, द्विपद प्रमेय क्या है। ठीक है, और इसका जानते हैं ये मैथ में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हमको उससे लेना देना कुछ नहीं है। हमको जितना ज़रूरत है छांट के उससे निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी बात को छोड़ देंगे, मैथ वाले लोग पढ़ेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है। तो देर किस बात की, शुभ काम में देर क्यों कर रहे हैं सर, जल्दी स्टार्ट कीजिए। चलिए आपका बात मानते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द्विपद प्रमेय, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा ये द्विपद क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। द्विपद का मतलब क्या होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। केवल दो टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम बोले कि आपको कि ए, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसे, एग्जाम्पल a + b, बताइए ये कौन सा है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि कौन सा बीजीय व्यंजक है, तो ये द्विपदी बीजीय व्यंजक है। कैसे, इसमें केवल 2 पद है, एक पद ये हो गया, एक पद वो हो गया, बी हो गया। देखिए दो पद है, जिसको क्या बोलते हैं, द्विपदी व्यंजक बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, बोले a + b का होल स्क्वायर, बताइए तो क्या है, यहाँ स्क्वायर भले हो गया, लेकिन पद हमारा क्या है, हमको पद से लेना देना है, स्क्वायर से लेना देना नहीं है, पावर से नहीं लेना देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ भी 2 पद है, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, द्विपदी व्यंजक बोल देंगे या द्विपद बोल देंगे। तीसरा हमारा क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन क्या है, इसको हम द्विपदी व्यंजक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसमें 1 पद, 2 पद और 3 पद, यानी कि 3 पद है, तो 3 पद होने के कारण इसको हम त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं, जिसका हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है, द्विपदी नहीं है। तो हमको इससे क्या पता चला कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल क्या हो, 2 पद हो, केवल क्या हो, 2 पद हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, द्विपदी व्यंजक बोलते हैं या बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा हमारा क्या है, अब बाइनोमियल थ्योरम, पूरा नाम देखते हैं। पहले बाइनोमियल के बारे में देखिए किसी भी चैप्टर के हेडिंग से पहले पता लगाना होता है कि ये चैप्टर क्या है, उसके हेडिंग को आप समझ लीजिए, उसके टाइटल को समझ लीजिए, तो चैप्टर का थीम समझ में आ जाएगा, चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो द्विपद का समझ में आ गया। अब प्रमेय के देखते हैं, द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है, हमको जो द्विपदी व्यंजक होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है 2 पद वाला, उसको सॉल्व करने में हमें मदद करता है। उसको सॉल्व करने में, उसको विस्तार करने में हमारा क्या, कौन मदद करता है, तो वो मदद करता है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपदी व्यंजक। जैसे आपको बोल दिया जाए, रैंडमली बोल दिया जाए, a + b पर पावर 10 का आप क्या कीजिए, विस्तार कीजिए, इसको बनाइए। तो आप क्या है, किसकी सहायता से बनाएंगे, ऐसे तो इसको याद नहीं रखे होंगे, इसको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से क्या करेंगे, बनाएंगे। और पूछ दिया जाए कि a + b
पर पावर 15, ये बताइए, रैंडम पूछ दिए। तो क्या करेंगे, यही सब को हम किसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, किसकी सहायता से विस्तार करेंगे, तो करेंगे वो द्विपदी प्रमेय के द्वारा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम के द्वारा ये सबको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका पता चला कि द्विपद जिसमें दो पद हो, और बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपदी प्रमेय, जिसको हम क्या करते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजीय व्यंजक होता है, उसको सॉल्व करने में हम किसकी सहायता लेते हैं, तो द्विपदी व्यंजक की सहायता लेते हैं, जो बायनोमियल थ्योरम की सहायता लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपका। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या रियल में हमको क्या मतलब आवश्यक है कि हमको ये द्विपदी व्यंजक, द्विपदी प्रमेय जो होता है, बायनोमियल थ्योरम, इसकी सहायता से क्या रियल में हम इस सबको सॉल्व कर पाते हैं, क्या ऐसा सच बात है सर? तो आप बता रहे हैं, हमको लग रहा है ये झूठ बात है। चलिए देखते, चेक करते हैं इसमें क्या है, मैथ है, इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। तो चलिए देखते क्या रियल में हमको इसका ज़रूरत पड़ता है और इसकी मदद हम लेते हैं। तो चलिए लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हम आपको अगर बोले कि ऐसे फर्स्ट नंबर, एक नंबर में क्या है कि ए कम चल रहा है, ठीक है, ए प्लस बी पर पावर क्या हो, 0 हो, तो a प्लस बी पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर, किसी भी मतलब ये इसके ऊपर पावर कुछ भी हो, वो 0 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। कितना भी पावर क्यों ना हो जाए तो क्या है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, ये स्क्वायर में, ये मतलब ब्रैकेट बंद है, तो इसमें भी होगा तो 1, ये भी होगा 1। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि a प्लस बी पर पावर 1 हो, तो इसको विस्तार आप कीजिएगा तो क्या होगा, ये इस पे होगा, इससे गुना, मतलब a होगा और a प्लस बी होगा, पावर 1 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूछते के साथ अब उछल जाइएगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन आप पूछ दिए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, कि अगर मैथ में अगर कहीं आप गए हैं, गांव गए हैं, या आप कहीं पढ़ के गए हैं, अपना घर गए हैं, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि आप मैथ पढ़ते हो, हाँ बताओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई भी पूछ देता है, कोई भी जानता भी है, इससे आगे आपको जल्दी नहीं पूछेगा। a प्लस बी का होल क्यों नहीं पूछता है जल्दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पूछता है। अगर आप बता दिए तुरंत तो माना जाता है कि यार बहुत अच्छा मैथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको क्या किया, हम रट लिए हैं, उतना हमको मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया कहाँ से, कोई मतलब नहीं। इसको हम क्या किया, रट लिए, बचपन से रटे हुए, बहुत पहले रटे हुए होंगे। तीसरा, चौथा एक हम ले लेते हैं, क्या चौथा लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो क्या किए थे, हम रटे हुए थे। a प्लस बी 1 हो जाएगा, a प्लस बी पावर 1 है तो ये होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यू है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। यहाँ तक तो हम बचपन से रटे हुए हैं, पहले जानते थे। लेकिन मामला कब फंसता है कि यह हो सकता है कि आपको पूछ दें, हम पूछ दें आपको कि a प्लस बी पर पावर 5 है, निकाल के बताइए। a प्लस बी पर पावर क्या है, 10 है। अब पूछे कि a प्लस बी का पावर क्या है, 5 है। a प्लस बी का पावर 10 है, क्या आप निकाल के बताइए, क्या आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कितना आप कीजिएगा। हाँ सर, एक तरीका है सर कि हम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि पावर क्या होता है, होल क्यूब पावर जब गुना में तो जुट जाता है, तो देखिए दोनों का मतलब 5 ही होगा। तो इतना तक कितना कीजिएगा, इसको गुना करते करते आपको पूरा बोर्डे भर जाएगा। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इतना तक ही आपको याद करने का पॉसिबल था। इसके आगे आप याद भी नहीं कर सकते हैं, बना भी नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई भी रैंडम पावर पूछ दिया जाए कि a प्लस बी का पावर 100 हो, 1000 हो, लाख, कुछ भी हो, तो क्या है, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
तो इसी प्रॉब्लम को देखा गया और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, बायनोमियल थ्योरम लाया गया द्विपद प्रमेय। इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी को विस्तार करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं कि अगर a प्लस बी पर पावर n, यानी a प्लस बी पर पावर क्या हो, n हो। n का मतलब क्या है, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी, 1000, 500, लाख, कुछ भी। तो a प्लस बी पर पावर n हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको विस्तार करने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं और इसकी सहायता से हम सूत्र एक डिराइव करते हैं, सूत्र एक निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, हम आगे सब कुछ करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम का ये यूज हुआ कि इसके लिए हमको लाया गया। अगर हम a प्लस बी पर पावर 5, a प्लस बी पर पावर 10 या a प्लस बी पर पावर n को भी हम सॉल्व कर सकते थे, तो बायनोमियल थ्योरम का जरूरत कहाँ था। अच्छा, यहाँ तक अब 10 तक पढ़े थे, 10 तक आप पढ़े थे a प्लस बी पर पावर होल क्यूब, यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक के फॉर्मूला को यूज किए थे। तो हाँ, आपको बायनोमियल थ्योरम का कहीं जरूरत पड़ा, आप सोचे भी बायनोमियल थ्योरम के बारे में, नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचे, कि जरूरत ही नहीं है। जब इसका जरूरत नहीं तो इसको लाएंगे क्या। लेकिन 11th में आए तो ऐसा पावर हमको मिलने लगा। अब ऐसा पावर मिलने लगा तो मेरा पावर ही घट गया कि हम तो ऐसा कभी पढ़वे नहीं किए थे, अब क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रख के क्या लाएगा, इसको लाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं और बायनोमियल थ्योरम के बारे में पूरा सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक कीजिए और बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए क्या होता है कि ये वाला जितना हम लिखे हैं, 4 फार्मूला लिखे हैं, 4 फार्मूला में क्या होता है कि हम सीधा सा इसको याद किए हुए रहते हैं, इसमें हम कुछ गौर नहीं करते हैं, हमको क्या मतलब है कि ये कैसे बना है, ये क्या हुआ है। लेकिन अगर इसको आप गौर से देखिएगा, पूरा सूक्ष्मता से देखिएगा, पूरा एकदम सूक्ष्मदर्शी चश्मा लगा के देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सब कोई एक कॉमन रूल फॉलो करते हुए, 3-4 कॉमन रूल फॉलो करते हुए क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ एक मतलब नियम को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, नियम को अनुसरण करते हुए क्या रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर उस नियम को हम जान लें कि ये किस नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है या ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, आगे भी वही नियम फॉलो करके a प्लस बी पर पावर 4, a प्लस बी पर पावर 5, a प्लस बी पर पावर n नंबर तक हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, नियम को हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, दोनों मिल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा नियम ये फॉलो कर रहा है और उसको आप नोट करते हुए जाएगा। नोट 1, नोट 2, नोट 3, 3 नोट करवाएंगे आपको, वो नोट कर लीजिएगा और दिमाग में आप रट लीजिएगा उसको। ठीक हो, मतलब ध्यान में रखिएगा, रटना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, रटने का तो बातें नहीं है। ठीक है, तो पहला ध्यान में हम रखते हैं, नीचे से देखते हैं। देखिए पहला चीज क्या है हमारा कि देखिए a प्लस बी पावर होल क्यू था, जब हम इसका विस्तार किए तो हमें कितना पद मिला। देखिए कितना पद मिला है, 1, 2, 3, 4। अब देखिए कि हमारा पावर 3 था और जब हम इसका विस्तार किए तो पदों की संख्या हमारा कितना आया, 4 आया। ठीक है, अभी बस इतना देखना है कि जब 3 था पावर, जब हम इसका विस्तार किए तो पदों की संख्या कितना आया, 4 आया। दूसरा का देखते हैं कि a प्लस बी पर पावर 2 है, मानते हैं होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर था, तो मतलब जब पावर 2 हो और जब पावर 2 हो और इसका विस्तार किए तो पदों की संख्या हमारा कितना आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया। इसका मतलब क्या है, जब हम इसका विस्तार किए होल स्क्वायर का तो पावर की संख्या, ये पदों की संख्या कितना आया, 3 आया। अब देखिए यहाँ पावर क्या था, 1 था, लेकिन पद यहाँ कितना आया, 2 पद आया। यहाँ पावर कितना था, 2 पद आया। यहाँ पावर कितना था, 0 था, लेकिन पद की संख्या कितना आया, 1 आया। तो ये सब में एक चीज आप देख रहे हैं कि ये सब सिर्फ लिखे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें दिया क्या है कि जब जो पावर रहता है, जो भी पावर रहता है उससे क्या होता है, जब उसको विस्तार करते हैं तो उससे एक पद ज़्यादा आता है। देखिए यहाँ पे पावर 3 है तो हमारा पदों की संख्या कितना आया, 4 आया। मतलब क्या देख रहे हैं कि जब हमारा पावर है उससे क्या, जब उसको पावर को विस्तार करते हैं, मतलब उस बीजीय व्यंजक को विस्तार करते हैं, तो विस्तार करने पर क्या होता है, हमारा जो पदों की संख्या है वो पावर से 1 ज़्यादा होता है,
पावर से क्या होता है, एक ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ देखिए स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, पद की संख्या 3 है, तो यहाँ पावर 1 है, पद की संख्या 2 है, यहाँ पावर 0 है, पद की संख्या क्या है, 1 है। तो आप पहला नोट लिखिए कि पावर जितना भी होता है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बीजीय व्यंजक का पावर से एक ज़्यादा उसका पदों की संख्या होता है। अगर पावर 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 5 होगा, तो पदों की संख्या एक ज़्यादा होता है। पहला नोट कर लिए, इसको हम बता भी दिए कि कैसे कैसे आया। दूसरा यहाँ देखिए, अब पहला नोट कर लिए ना, अब दूसरा देखिए, दूसरा चीज़ हम देखते हैं। दूसरा नोट अब देखिएगा, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा, पहले नहीं लिखना है। दूसरा नोट देखिए कि जब हम a प्लस बी को क्या किए, विस्तार किए, विस्तार करने पर क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला पद कौन है, a है, पहला पद हमारा क्या है, पहला पद a है, दूसरा पद हमारा क्या है, b है। तो देखिए क्या होता है, पहले पद का पावर क्या होता है, घटते जाता है। पहले पद का पावर घटते जाता है और दूसरे पद का पावर बढ़ते जाता है। देखिए कैसे, पहला पद हमारा a है तो हमारा जो पावर होगा ये 3, तो इसको लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पहला पद a है तो पावर क्या होगा, 3 होगा। देखिए 3 है पहला पद, दूसरा में a का पावर क्या गया, 1 घट गया है, 2 हो गया, तीसरा में पावर क्या है, 1 घट गया है और तो 1 हो गया है, और चौथा में 1 के बाद क्या होता है, 0 होता है। यहाँ देखिए पावर 0 हो गया है, जैसे ए पर पावर क्या है, 0 हो गया, लेकिन ए पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो ऊपर में तो उसका मतलब क्या होता है, यानी ए पर पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 यहाँ हम लिख नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, चलेगा। तो दूसरा नोट हम क्या कर रहे हैं कि देखिए कि जो फर्स्ट पद है हमारा उसका क्या है, पावर घटते जा रहा है, और दूसरा पद हमारा क्या है, बी है। देखिए बी का पावर क्या है, बढ़ते जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे इसका पावर क्या है, 0 है, फर्स्ट पद में इसका पावर 0 है, दूसरा में देखिए पावर 1 हो गया, 1 देखिए बी है, दूसरा में पावर, तीसरा में क्या है, पावर 2 हो गया, चौथा में पावर क्या है, क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसमें हम दूसरा नोट क्या देखिए, इसमें भी देखिए पहला में क्या है, पावर 2 है, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया, फिर b का पावर 0 है, 1 है, 2 हो गया, फिर देखिए इसमें पावर क्या है, 1 है, उसके बाद ये 2 ही पद है, इसमें पावर क्या आ गया, 1 हो गया। तो इसमें हम दूसरा नोट आप क्या कर सकते हैं कि जो पहले पद, किसी भी बीजीय व्यंजक के जो पहले पद का जो पावर होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, घटते जाता है। पहले पद का पावर क्या होता है, घटते जाता है, और दूसरे पद का पावर क्या होता है, बढ़ते जाता है। देखिए पहला पद का पावर घटते गया, दूसरे पद का पावर क्या हुआ, बढ़ते गया। दूसरा नोट आप नोट कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है हमारा कि ये जो आपको 2 नोट करवाए ना, हमको इसी से क्या है, पूरा हम मतलब कि जो करवाए कि पदों की संख्या क्या होता है, एक ज़्यादा होता है और पावर घटते जाता है और बढ़ते जाता है, और इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमको दिया हुआ रहे, ए पर पावर a प्लस बी पर पावर 10 है, तो इसको आराम से बोल सकते हैं कि अगर a प्लस बी पर पावर 10 है, इसका मतलब पदों की संख्या कितना होगा हमारा, 11 होगा। यहाँ तो जान गए पदों की संख्या हमारा क्या होगा, 11 होगा। और दूसरा क्या है कि पावर इसका क्या होगा, घटते जाएगा, यानी कि a पर पावर 10 है, उसके बाद क्या होगा, a पर पावर 9 हो जाएगा, a पर पावर 9 मतलब ये घटते जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा, इसका 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अगर जान गए तो क्या है, हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आराम से विस्तार कर सकते हैं। इसकी सहायता से, यही 2 नोट की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का विस्तार कर सकते हैं। आगे हमको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ा, क्यों पड़ा, यहाँ नोट देखिए कि क्या होता है कि यहाँ हम देखिए हमारे जब हम इसका विस्तार किए तो ये तो a और b तो सब में है ही है, साथ में क्या है, इसके साथ कुछ नंबर भी है। देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है। इसका मतलब कुछ क्या है, गुणांक भी है, मतलब जो चर पद है, चर पद a और b के साथ क्या है, कुछ गुणांक है, गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं, पढ़े होंगे अलजेब्रा में। तो कुछ गुणांक भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ए बी तो नहीं होगा, ए बी का विस्तार कर दिए हम, लेकिन गुणांक तो लिखना पड़ेगा ना। सबसे ज़्यादा मामला फंसता है कि गुणांक को लिखना पड़ेगा, तो गुणांक के बारे में तो हम अभी जान ही नहीं रहे, तो लिखेंगे कैसे, अगर गुणांक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जितना आगे हम ड्रामा करेंगे इसमें, जितना भी मतलब क्या बोलता है उसमें इधर उधर करेंगे, वो किसके लिए करेंगे, सिर्फ गुणांक के लिए करेंगे, क्योंकि ए बी तो हमको पता चल गया कि उसका विस्तार कैसे करना है। ए बी के विस्तार के बारे में हमको पूरा पता चल गया है, लेकिन गुणांक के बारे में नहीं पता चला। इसलिए आगे हम जो भी लोचा लपाटा करेंगे वो सिर्फ गुणांक के लिए करेंगे कि गुणांक इसके आगे क्या होगा, पीछे क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं गुणांक के बारे में।
गुणांक के बारे में, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं कि गुणांक इसमें क्या है। एक चीज दो नोट कर लिए, तीसरा नोट देखिए हमारा क्या है। तीसरा नोट है बी, यहां पर था ना, ठीक है। देखिए तीसरा हमारा नोट क्या है, दो नोट कर लिए, तीसरा नोट हमारा क्या है। अब इसके गुणांक को देखेंगे कि ये तो ए और बी एक पैटर्न फॉलो करके बढ़ रहा था, पदों की संख्या, लेकिन गुणांक भी क्या है, इसका एक पैटर्न फॉलो करता है। इसका जो कोफिशिएंट है वो भी धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो ऐसे ऐसे जैसे तैसे करके नहीं बढ़ सकता है, कर्व में ऐसे चल गया ऐसे चल गया, ऐसा नहीं, वो भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी का पावर क्या है, 0 है। a प्लस बी का पावर 0 है, तो इसमें एक पद हुआ, तो पहला पद का यहाँ गुणांक क्या है, 1 ही है। तो चलिए इसको बनाते हैं, 1 हो गया, 1। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, तो इसके फर्स्ट पद का गुणांक क्या है, 1 है। फर्स्ट पद का गुणांक क्या है, 1 है। और दूसरा पद का भी गुणांक हमारा क्या है, 1 है। फर्स्ट पद का भी गुणांक 1 है, दूसरा पद का भी, सिर्फ हमको गुणांक को लिखना है अभी, क्योंकि ए बी सब का हम बता दिए हैं। तीसरा पद में देखिए कि फर्स्ट पद का भी गुणांक क्या है, 1 है। दूसरे पद का गुणांक क्या है, 2 है। और तीसरे पद का गुणांक, इसको ऐसे लिखते हैं, तीसरे पद का गुणांक क्या है, 1 है हमारा, 1। अब देखिए तीसरा देखते हैं हम कि फर्स्ट पद का गुणांक कितना है, 1 है। दूसरा पद का गुणांक 3 है। तीसरा पद का गुणांक भी 3 है। चौथा पद का गुणांक क्या है, 1 है। अब देखिए ये गुणांक आप जो देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, कितना है, 4 ठो समीकरण, ये बीजीय व्यंजक था, चारों का हम सबका गुणांक लिख लिए। तो देखिए ये वाला गुणांक क्या है कि इसमें क्या है, जो हमारा क्या है, फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद का गुणांक और लास्ट पद का गुणांक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सब में देखिए यहाँ क्या है, एक ही पद है तो एक 1 है, लेकिन यहाँ क्या है हमारा 2 पद है, तो फर्स्ट पद का गुणांक और लास्ट पद का गुणांक 1 है। फिर यहाँ भी देखिए फर्स्ट पद का गुणांक और लास्ट पद का गुणांक 1 है। क्या है, ये फर्स्ट पद का गुणांक, लास्ट पद का गुणांक 1 है। तो क्या है, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि इसमें जो फर्स्ट पद का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो 1 होगा, और लास्ट पद का भी गुणांक जो होगा क्या होगा, 1 ही होगा। बीच में फिर अलग अलग नंबर रहेगा। तो भी क्या, एक पैटर्न तो हमको मिल गया ना कि फर्स्ट पद का 1 होता है और लास्ट पद का भी क्या होता है, 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए कि फर्स्ट पद का भी गुणांक 1 आ रहा है और लास्ट पद का भी गुणांक 1 आ रहा है। और इसको देखने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला एक पैटर्न, ये क्या एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है। देखिए क्या है, एक ट्रायंगल हमारा इसी तरह होता है ना, देखिए इसी तरह होता है। देखिए ये क्या एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल का ही शेप ले रहा है। और इसी को हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को जो बोलते हैं, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम पास्कल ट्रायंगल। क्या, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल की सहायता से क्या करते हैं हम, किसी भी बीजीय व्यंजक का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। ये जो हमारा एक ट्रायंगल का शेप लिया, और इस शेप की सहायता से, इस ट्रायंगल के शेप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके सहायता से ही हम कोई भी जो हमारा समीकरण, ये बीजीय व्यंजक होता है, उसका क्या कर सकते हैं, हम विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी पर पावर क्या हो, n हो, n का मतलब क्या, कोई भी पावर हो, तो उसका हम विस्तार किसके सहायता से कर सकते हैं, यही पास्कल ट्रायंगल की सहायता से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करके। अब देखिए हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यू है, इसको बोल रहा है विस्तार करने के लिए। अभी सोचिए कि आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता है, मतलब a प्लस बी को विस्तार करने के लिए एकदम नहीं आता है, भूल गए हैं आप, हम भी भूल गए हैं। चलिए इस पास्कल ट्रायंगल की सहायता से निकाल के देखते हैं, क्योंकि हम अभी बताए हैं आपको कि इस पास्कल की ट्रायंगल की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ये व्यंजक का, द्विपद व्यंजक का विस्तार कर सकते हैं। तो एक सर विस्तार करके बताइए, तब हम मान लेंगे कि हाँ सही में विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये a प्लस बी का होल क्यू है, तो कौन सा रो देखेंगे, ये चौथा वाला देखेंगे। तो क्या होगा, पहला होगा, पहला चीज इसमें गौर कीजिए जो नोट करवाए हैं कि इसमें देखिए पावर की संख्या 3 है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पदों की संख्या कितना आएगा, 4 आएगा। पदों की संख्या 4 शुरू में नोट करवाए थे। दूसरा हमारा क्या है
कि ए का पावर घटते जाएगा, बी का पावर क्या होगा, घटते जाएगा। ये दोनों याद रखिए, उसका यूज करते हैं। तो चलिए कोफिशिएंट इसका लिखते हैं। ये क्या है हमारा पास्कल ट्रायंगल वाला कोफिशिएंट 1 3 3 1। तो क्या लिखते हैं 1 3 3 1, ठीक है। अब इस सबके बीच में क्या कर सकते हैं, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं हमको क्या लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है कि ए का पावर क्या होता है, घटते जाता है। तो पहला होगा क्या, ए पर पावर 3, पहले दूसरा में क्या होगा ए पर पावर 2, फिर प्लस, फिर तीसरा में हमारा क्या होगा ए पर पावर 1। ए पर पावर 1 मतलब कि ए पर पावर 1, देखिए पहला ए पर पावर 3, दूसरा ए पर पावर 2, तीसरा क्या है ए पर पावर 1 हो जाएगा तो 1 नहीं लिखेंगे। चौथा हमारा ए पर पावर 0 है तो ए पर पावर 0, जैसे ए पर पावर 0 दिख रहा है ना, हाँ ए पर पावर 0 का मतलब नीचे लिख देते हैं ये वाला, प्लस ए पर पावर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 पहले से दिया हुआ है, 1 देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है, ए पर पावर 0 हो जाएगा। तो ए पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं लिखते हैं। अब हम बी वाला लिखते हैं, ठीक है, बी वाला पार्ट लिखते हैं। तो बी वाला पार्ट क्या होगा, एक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो पहला में क्या ए पर पावर 0 है, तो ए पर पावर 0 का मतलब बी पर पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, बी पर पावर 1 होगा तो यहाँ सिर्फ बी हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा, बी पर पावर 2 होगा। चौथा में क्या होगा, बी पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, a1a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, यही फार्मूला आ गया कि नहीं। ये फार्मूला को मिलाइए और ये फार्मूला को मिलाइए। अभी हम क्या है, इसको देख के तो नहीं लिखे, हम क्या है किसकी सहायता से बनाए, तो पास्कल ट्रायंगल की सहायता से बनाए। तो क्या होगा, आपको विश्वास हो गया कि यही पास्कल ट्रायंगल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला को, कोई भी सूत्र का विस्तार हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मामला कहाँ फंसता है, यहाँ भी मामला फंस रहा है। मामला तब फंसता है जब क्या होता है कि हमको क्या बोला जाए कि a प्लस बी पर पावर 10 का अब पास्कल ट्रायंगल की सहायता से क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। अब बताइए कि a प्लस बी का हम ये पावर 10 है, तो पावर 10 का मतलब क्या होगा कि इसका पहले एक पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए इसमें ये तो था a प्लस बी का होल क्यूब, तो इतना बड़ा ट्रायंगल बना, और पावर 10 है तो कितना बड़ा ट्रायंगल बनेगा, पूरा बोर्डे भर जाएगा। अब सोचिए पूरा बोर्ड में यहाँ तक हम ट्रायंगल ही बनाएंगे तो इतना हमको भरने में टाइम लगेगा। 1 घंटा तो पता चला कि 1 घंटा हमको ट्रायंगल बनाने में ही लगा, उसके बाद 10 मिनट और लगा उसको सूत्र को डिराइव करने में, बनाने में। तो क्या फ़ायदा है पास्कल ट्रायंगल का, जब देखिए कि इतना बड़ा, इतना लेंदी है। तो ये भी क्या है, तरीका एक गलत तरीका है, मतलब तरीका क्या है, अच्छा तरीका नहीं ना, इतना लंबा हम कैसे बना सकते हैं। तो लेकिन क्या करेंगे हम, इसमें एक दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि हम देखेंगे ये जो पास्कल ट्रायंगल, पहले तो देखें कि इस सब में कुछ नियम को फॉलो करके बना रहा है। हम ये भी देखेंगे कि ये पास्कल ट्रायंगल हमारा बना कैसे है, ये भी कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहला पैटर्न तो बताए फॉलो कर रहा है कि इसके फर्स्ट पद में क्या होगा 1 होगा और लास्ट पद में भी क्या होगा 1 होगा। लेकिन ये पास्कल ट्रायंगल बना कैसे है, इसको अगर हम दिमाग लगा ले, इसको अगर हम निकाल ले, फाइंड आउट कर ले कि ये पास्कल ट्रायंगल बना कैसे है, अगर वो पता चल जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, आराम से कोई भी सूत्र को डिराइव कर सकते हैं। तो हम चलिए पता लगाते हैं कि ये पास्कल ट्रायंगल बना कैसे है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको, ये सब आप लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए इस सबको मिटा देते हैं। पास्कल ट्रायंगल बना कैसे है, सबको मिटा देते हैं, ठीक है। बस हमको यही पता लगाना है कि ये पास्कल ट्रायंगल मेरा बना कैसे है। अगर वो पता लग गया हमारा तो फिर क्या होगा कि हम आराम से किसी भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, ये पास्कल ट्रायंगल को जब हम ऑब्जर्व किए, पूरा अच्छा से देखे, दिमाग लगाए, तो हमको पता चला कि ये बना है NCR, मतलब एक फॉर्मूला होता है हमारा कि NCR। अब NCR ये क्या होता है, मामला यहाँ भी फंस गया कि NCR क्या होता है। सर नया चीज़ बता रहे हैं आप, क्रमचय ये आप बता रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, अब बता दिए NCR। तो ये क्या होता है कि NCR क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब पढ़े होंगे क्रमचय और संचय, मतलब
परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन अब नहीं जानते, अगर जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो दोहरा लीजिए, बता देते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ हमारे पास होता है कि बहुत सारा चीज़ है, उन चीज़ों में क्या करता है, कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे क्या होता है, निकाल लेते हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन होता है, जो सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब हमारे पास सोचिए कि 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ें हम क्या किए, 10 चीज़ सेलेक्ट कर लिए, तो वही जो सिलेक्शन किए 10 चीज़ों का, वही हमारा क्या कहला गया, कॉम्बिनेशन कहला गया। और कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संचय बोलते हैं। क्रमचय ये कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम संचय बोलते हैं। ठीक है, तो संचय बोलते हैं। ये क्या है हमारा, देखिए NCR, सी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ही होता है, संचय होता है। तो N का मतलब क्या होता है कि N मतलब हमारे पास बहुत चीज़ें, N चीज़ें हैं, तो N चीज़ों में से हम क्या किए, R चीज़ निकाल लिए। R को अच्छा से लिख देते हैं, क्या किए, N चीज़ हमारा पास है, मतलब N चीज़ का मतलब बहुत सारा अथाह चीज़ है, उसमें हम क्या किए, R चीज़ उससे सेलेक्ट कर लिए, तो वही सिलेक्शन हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ है, लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए पहला है हमारा क्या कि ओहो वो तो मिटा दिए, चलिए मिटा दिए, फिर से लिख लेते हैं वो वाला, तब होगा हमारा NCR। यहाँ पे A+B वाला वो लिखना होगा फार्मूला। तो A+B का पावर क्या था, A+B का पावर 0 था मेरा, तो मेरे पास क्या था, 1 था। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पावर 0 है, तो हमारे पास क्या है, 0 चीज़ है। तो 0 चीज़ है तो उससे हम क्या करेंगे, 0 चीज़ ही निकाल सकते हैं। अब 0 है तो 0 चीज़ निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C0, और उससे क्या है, 0 चीज़ ही सिलेक्शन करेंगे। दूसरा हमारा क्या था, A+B पर पावर 1 था, तो इसका मतलब क्या होता था, A+B। अब हमारे पास चीज़ों की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 चीज़ों की संख्या है, तो उससे हम 1 चीज़ निकाल सकते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं, पहला कि हमारे पास क्या है, 1 चीज़ है, 1 चीज़ से पहला हम क्या है, 0, 1 हमारे पास है, 1 से हम क्या करें, 0 निकाल सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, 1 से फिर 1, फिर हमारे पास क्या था, तीसरा नंबर का A+B का होल स्क्वायर था, तो क्या था, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, पावर की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ देखिए पावर की संख्या 2 है, तो क्या है, 2C0, पहले क्या है, पहला 0 चीज़ को हम निकालेंगे, 2 मतलब पावर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 समान है, उससे क्या है, 0 निकालेंगे, फिर 2 0 अगर हो जाएगा तो फिर क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे, फिर इसको क्या निकालेंगे, 2 है तो फिर 2 निकालेंगे। अब ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो रूल है, इसी को आगे फॉलो करते जाना है अनंत तक। हमको जहाँ जितना आगे मिलता जाएगा, बस इसी रूल को फॉलो करते हुए जाएंगे। फिर आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, पावर की संख्या क्या है, A+B का पावर होल क्यू है, तो हमारा पास यहाँ चीज़ों की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 पर 0, फिर यहाँ क्या है, 3C1, फिर क्या हो जाएगा, 3C2, फिर क्या हो जाएगा, 3C3। ये क्या हो गया, 3C3, यानी कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3C1 को, यानी 3C1 को आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अगर 3C2 को सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। मतलब क्या, इसको आप जो भी ये फार्मूला हमारा है, सी वाला कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला है, इसको जो पद में आप सॉल्व कीजिएगा वही आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा देखिए 3C2 है, ये 2 है ना, तो 2C1 को सॉल्व कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2C2 को सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब ये फार्मूला को सॉल्व करिएगा तो सारा कुछ कोफिशिएंट हमारा फिर से जो गुणांक है वो आ जाएगा। लेकिन इसको फिर है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखे थे, इसको मिटा देते हैं कि कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए बताते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करते हैं, पहला ये कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला हमारा होता था कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस क्या है r। अब फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, कि फैक्टोरियल तो हम तो जानवे नहीं करते थे। चलिए आपको बताते हैं ये फैक्टोरियल क्या होता है। ये चलिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है हमारा कि जब हमारा क्या है कि क्या हमारा दिया हुआ है n फैक्टोरियल, ऐसे दिया हुआ है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है
कि n को क्या करेंगे, हम एक एक संख्या घटाते हुए जाएंगे। कब तक घटाएंगे, एक एक संख्या पीछे करते हुए जाएंगे। कब तक पीछे करते हुए जाएंगे, जब तक n क्या हो, 1 ना हो जाए। और जितना जितना संख्या हम एक एक करके पीछे किए सबको आपस में गुना कर देंगे। जो गुना होने के बाद, जो प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, वही हमारा फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे आपको समझ में ना आया, एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या फैक्टोरियल n है, तो n के जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। n के जगह फैक्टोरियल 5 ले लिए। तो हम क्या बोले थे कि ये जो हमारा 5 है, तब तक हम 5 को पीछे करेंगे जब तक 5 क्या है, 1 ना हो जाए। तो करते हैं पीछे 5 4 3 2 1। अब हम पीछे उसको नहीं करेंगे क्योंकि 1 हो गया, और सबको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सबको आपस में गुना कर देंगे। चलिए गुना करने के बाद कितना आ गया, 4 5 20 और 20 दिया 60, 60 दूना 120। तो ये हमारा क्या गया, फैक्टोरियल 5 का ये वैल्यू आ गया, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, आप पहले पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं फैक्टोरियल के बारे में पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल, कुछ भी फैक्टोरियल दिया हुआ रहे उसको पीछे एक एक संख्या कम करके तब तक बढ़ाना है कि जब तक वो क्या 1 ना हो जाए। और वही सबको जहां तक 1 तक बढ़ाएं सबको आपस में गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं आप, अगर फैक्टोरियल 10 बोले तो आपको कैसे बढ़ाना है, फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 ... × 1 तक। अगर फैक्टोरियल 20 हो तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 20 × फैक्टोरियल 19 × फैक्टोरियल 18 ... कब तक, तो फैक्टोरियल 1 तक। आपस में क्या करते हैं, गुना कर देना, बस आंसर आ जाएगा आराम से। इसी तरह फैक्टोरियल को बढ़ाते थे। अब फैक्टोरियल में एक चीज़ और ध्यान में रखेगा कि हम फैक्टोरियल को अभी किस सिंबल जो इसका होता है, संकेत, देखिए संकेत जो फैक्टोरियल का होता है वो ये वाला होता है। पहला सिंबल ये होता है और दूसरा क्या होता है, ये होता है ऐसे। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे भी रहेगा फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n, मतलब ये फैक्टोरियल n। ये दोनों में से आप कोई भी बुक में देखिएगा तो दोनों दिया हुआ रहेगा। ये वाला भी सिंबल दिया रहेगा, ये वाला भी रहेगा। तो आपका जो मन है आप यूज कीजिएगा। ये नहीं हम यूज ये कर रहे हैं तो आप बोलिएगा सर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो मन होगा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल ये वाला यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया है ना। अब देखते हैं फैक्टोरियल की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फैक्टोरियल भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि सर कितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका फैक्टोरियल में, ये द्विपद प्रमेय में। देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। क्योंकि शुरू में अगर हम समझा के नहीं बताएंगे, जैसे तैसे बता देंगे तो आप समझ तो जाइएगा, बना तो लीजिएगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट, मेरा कहने का हमेशा मतलब होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। एक बार जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा फिर आप इसको हलवा लगेगा। आप ऐसा बनाइएगा, हमको इतना टाइम लग रहा है क्यों, हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको एग्जाम्पल करके बताएंगे, कितना कम समय में तुरंत आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये वाला मेरे पास क्या है, फार्मूला है। अब इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं कि एक आक्टो सॉल्व करते हैं। कि सर बता रहे थे कि अगर हम 3C1 को अगर फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आएगा। तो हमारा 3 ये क्या है, इसके फॉर्म में है क्या, NCR के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है 3C1, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कितना लाना है, हमको 3 लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या है, फैक्टोरियल n, तो n के जगह पर फैक्टोरियल हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 बटा फैक्टोरियल r, तो r हमारा क्या है 1 है और इंटू क्या है हमारा फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 × फैक्टोरियल 2, आराम से लिख सकते हैं। एक इसमें क्या एक कम कर दिए, बाकी बात फिर फैक्टोरियल में ही लिख दिए। ऐसे फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है कि क्या किए, एक इससे बाहर निकाल दिए, मतलब तब तक पीछे करना है। 3 × फैक्टोरियल 2, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ भी नहीं होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। अब देखिए फैक्टोरियल 3 में से 1 घट गया तो कितना बचा, फैक्टोरियल 2 बचा। अब देखिए फैक्टोरियल 2 खत्म हो गया, बचा मेरा 3। देखिए 3 आ गया। बोले 3C1 को जब हम सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। रेंडमली हम एक ठो उठा लिए। तो आपको अब विश्वास हो गया कि जो 3C1 वाला NCR वाला जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो इसमें क्या है, एप्लीकेबल है, इसमें क्या है, सही कॉन्सेप्ट लगाए हैं। क्योंकि रेंडम उठाए हम बना दिए।
तो क्या है, ये वाला फार्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और मिटा के क्या करते हैं, मिटा के क्या करते हैं हम, अब फार्मूला डिराइव करते हैं। किसका फार्मूला डिराइव करते हैं, तो बायनोमियल थ्योरम का। क्या कि अगर हम आपको बोले कि आप क्या कीजिए, इसको नीचे गलत जगह पे लिख दिए हैं। चलिए हम आपको बोले कि a प्लस बी पर पावर n का मतलब कुछ भी हो, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अभी a प्लस बी पर पावर n को आप विस्तार कीजिए, इसका विस्तार कीजिए, मतलब इसका एक्सपेंशन कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहला बात इसमें गौर करना है कि पावर n है। पावर n का मतलब क्या हो गया कि हमारा पदों की जो संख्या होगी वो n प्लस 1 होगा। एक ज़्यादा होता है तो पावर की संख्या क्या होगा हमारा, n प्लस 1, एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, a का पावर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, और b का पावर घटते जाएगा। तो चलिए वो भी करेंगे। उसके बाद ये क्या है, जो NCR वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहला क्या होगा, n0, फिर क्या होगा n0 में ये n0, फिर n1, n2, n3, n4 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो चलिए पहले यही लिख लेते हैं, क्या कि NC0, फिर इसको प्लस करके लिखते चलिए, NC0 फिर NC1 प्लस NC2 प्लस NC NC सटा के लिखते हैं। ठीक है, NC1, तब ना आगे लिखेंगे उसको, NC2 NC3 डॉट 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 आगे बढ़ना है, डॉट डॉट करके यहाँ तक, और प्लस क्या लिखना है, NCN। देखिए ये समझ में आप आ गया कैसे लिखे। तो जो NC वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि NC 0 से चालू करना है, N 0 से चालू करना है, तब तक बढ़ते जाना है जब तक क्या है हमारा, जो जहाँ तक कोफिशिएंट ना आ जाए। तो हमारा क्या n तक था, तो NCN तक हम बढ़ा दिए उसको। अब देखिए, अब इसको एक्सपेंशन करते हैं। a का पावर क्या होगा, शुरू में जो ये पावर रहता है तो a का पावर क्या होगा, a पर पावर n हो जाएगा। अब b पर पावर क्या होगा, b पर पावर 0, शुरू में बोले जो उसका पावर घटता है तो इसका पावर 0 है तो नहीं लिखना है। अब क्या होगा, a का पावर घटते जाएगा तो घटाइए, a का पावर क्या होगा, दूसरा में n-1 हो जाएगा, n-1, और b का पावर बढ़ेगा तो b पर पावर 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, n माइनस ये a पर पावर n-2 हो जाएगा, और यहाँ b का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा हमारा, तीसरा में हमारा क्या होगा कि a पर पावर n-3 हो जाएगा, और b पर पावर क्या होगा, 3 होगा। इसको डॉट डॉट करके बढ़ाए। और चौथा में हमारा क्या हो जाएगा, NCN, यानी कि a पर पावर n-n। तो n-n बराबर क्या हो जाएगा, a पर पावर 0। a का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम, इसको नहीं लिखते हैं हम। और b पर पावर क्या हो जाएगा, b पर पावर n हो जाएगा, b n संख्या तक बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो मिला है, इसको ये जो हमारा मिला है, इसको ऐसे करके लिखिए, कितना पैटर्न में लिखना पड़ रहा है। यही हमको देखिए, इसको गौर से देखिए, ये हमको एक क्या मिल गया, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फार्मूला मिल गया कि a प्लस बी का पावर कुछ भी हो तो उसको हम इस फॉर्मूला की सहायता से विस्तार कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, इस फार्मूला की सहायता से। और इसी को हम बोलते भी क्या हैं, इसी को बोलते हैं द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला बोल सकते हैं, या तो इसको द्विपद बोल सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम। जो हमारा थ्योरम है बायनोमियल का, वो यही है एक्चुअल में। जो बायनोमियल थ्योरम है हमारा यही है। इसी फॉर्मूला को हम बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बोलते हैं, और इसी की सहायता से हम किसी भी नंबर का एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। अब फॉर्मूला निकालने के लिए हम किसका सहायता लिए, तो कॉम्बिनेशन का सहायता लिए, फैक्टोरियल की सहायता लिए, और इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको बताए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एकदम बिल्कुल आया होगा। इतना माइन्यूटली, इतना मतलब छोटा क्रिस्टल ढंग से शायद कोई नहीं मतलब बताने की कोशिश करते, लेकिन हम बताए क्योंकि आप सीखिए। आप अगर आए हैं मेरे पास तो कुछ सीखिए। तो ये वाला हमारा फार्मूला हो गया। सर फार्मूला तो निकाल दिए, लेकिन जब तक क्वेश्चन हम नहीं करते हैं तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, और
हमको पता भी नहीं चलता है कि हम सीखे या नहीं सीखे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन से आपको फिर से क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा क्लियर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको क्या बनाते हैं, क्वेश्चन एक बना लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोला जाए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल है हमारा कि a प्लस बी पर पावर क्या है 6 है। अब इसको विस्तार कीजिए। कुछ देर पहले क्या है a प्लस बी पर पावर 6 बोल रहे थे आपको, तो विस्तार करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आराम से विस्तार कर सकते हैं। चलिए विस्तार करेंगे। यहाँ a बराबर हमारा क्या है, a है, फर्स्ट मतलब प्रथम पद हमारा a है, द्वितीय पद b है, और n बराबर हमारा क्या दिया हुआ, n बराबर 6 दिया हुआ है। इसको याद रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ हमको 6 को पुट करना है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं फार्मूला से। पहला इसमें गौर करते हैं हम कि पदों की संख्या हमारा कितना होगा, 7 होगा। ये भी लिख लेते हैं, पदों की संख्या कितना होगा, 7। पदों की संख्या 7 होगा। कैसे, क्योंकि हम बताए हैं कि जितना पावर रहता है उससे एक ज़्यादा क्या होता है, हमारा पदों की संख्या होता है, तो पदों की संख्या 7 होगा। अब चलिए NCR वाला कॉन्सेप्ट पहले लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर n के जगह पर क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6C0 पहला। दूसरा क्या होगा हमारा दूसरा होगा 6C1, तीसरा 6C2, तीसरा 6C3, चौथा 6C4, नीचे लिखते हैं पाँचवा 6C5, छठा 6C6 तक आ गया, दोनों मिल गया। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब हमको किसको विस्तार करना है, पहले हम C वाला कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन वाला लिख लिए कि बोले थे कि 0 से चालू करना है, n बराबर 6 है, 0 से चालू करना है और कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है, जब तक दोनों सेम ना हो जाए। यहाँ तक चल गए। अब इसका विस्तार कीजिए। देखिए ये सब फार्मूला भी देख रहे हैं, फार्मूला की सहायता से, और कॉन्सेप्ट जब आप पूरा देखे होंगे वीडियो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो देखिए कितना आराम से कर रहे हैं। आराम से क्या लिखना है, 6C से लेके डायरेक्ट यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, a का विस्तार करना है। तो a का क्या करेंगे हम, a जो हमारा क्या होता है, इसका ये शुरू वाला पावर लेते हैं और ये पावर फिर घटते जाता है। तो हमारा क्या होगा, a पर पावर 6, ठीक है। अभी b वाला नहीं देखते, a पर पावर 6। दूसरा क्या हो जाएगा, a पर पावर मेरा कितना हो जाएगा 6 - 1, यानी कि 6 - 1 हो जाएगा। तो कायल हम 1 जैसे यहाँ है ना 6 और -1 हो जाएगा, तो a पर पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखते जाते हैं, एक स्टेप घटा देते हैं। स्टेप क्यों घटाए समझ में आया, क्योंकि ये वाला इसको घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसका पावर कितना हो जाएगा 4, इसका पावर फिर कितना हो जाएगा 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 2, फिर a का पावर कितना हो जाएगा 1 और a का पावर 0 नहीं लिखेंगे। a पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ तक आ गया। अब तीसरा क्या है हमारा, ये है b का पावर क्या होता है बढ़ते जाता है, तो शुरू में पावर 0 है तो b पर पावर 0 1 होता है, नहीं लिखेंगे। दूसरा में b पर पावर 1, तीसरा में b पर पावर 2, तीसरा में b पर पावर 3, चौथा में b पर पावर 4, पाँचवा में b पर पावर 5 और छठा में b पर पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। b पर पावर क्या हो गया हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ आराम से हम इतना तक यहाँ तक कर लिए। इसको क्या किए, यहाँ तक आराम से बैठा दिए हैं इसको। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके सिर्फ लिख देना है। कैसे सॉल्व करना है, ये वाला तो हमारा सेम रहेगा, ये जो हमारा होगा ए बी जो है सेम लिखाएगा। सिर्फ हमको सॉल्व किसको करना है, तो सॉल्व हमको करना है इसको 6C0 को, फिर 6C1 को, फिर 6C1, धीरे धीरे करके क्या करना है, सबको सॉल्व करना है। तो सॉल्व चलिए करते हैं, करके दिखा देते हैं पूरा आपको। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं क्या क्या पूरा फाइनल फार्मूला हमारा क्या आता है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। पहला हमारा क्या है कि a 6C0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 को आप यहाँ नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा a पर पावर 6। चलिए दूसरा हमारा क्या होगा, देखिए 6C1 को आप सॉल्व कीजिए। 6C1 को सॉल्व कीजिए तो फार्मूला हमारा क्या होता है फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल r यानी 1 इंटू फैक्टोरियल 6 - 1 फैक्टोरियल 5।
तो ये क्या होगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, एक बाहर निकाल लेते हैं, 6 को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बात फैक्टोरियल में फिर लिख देते हैं, फैक्टोरियल में ही रहने देंगे इसको, हम 6 निकाल सकते हैं, बाकी बात हम फैक्टोरियल में रख भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी हमको मन रहा है कि 5 को भी निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल 4 बचेगा, ये जानते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, और फैक्टोरियल 6 - 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 खत्म हो गया, बचा हमारा क्या है 6 बचा, तो देखिए 6 हमारा आ गया, इसको जब सॉल्व किए तो 6 आ गया, और हमारा जो लिखा हुआ है वही लिख देना, a पर पावर 5 b पर पावर 1, ये इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 हो जाएगा, और ये b पर पावर 1 है, सिर्फ b होगा। चलिए ये हो गया। तीसरा पद हमारा क्या है, तीसरा पद जो हमारा आएगा, देखिए तीसरा पद हमारा क्या है 6c2, तो 6c2 को सॉल्व कीजिए, 6c2 सॉल्व कीजिए तो इसको क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2, और अब एक एक स्टेप घटाते चल जाते हैं, तो फैक्टोरियल 2 होगा, और इंटू फैक्टोरियल 2 में से फैक्टोरियल 6 में से फैक्टोरियल 2, ये 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर इसको निकालिए 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को भी विस्तार कर दीजिए, 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होगा 4, तो फैक्टोरियल 4 खत्म हो गया, और इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, यहाँ कितना आ गया 15 आ गया, तो तीसरा पद हमारा 15 आया, और कितना लिख देना है a पर पावर 4 और b पर पावर 2, ठीक है। तीसरा यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए और करते हैं हम, इसको भी रहने दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6c3, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा, इसमें में से 6 में से 3 घटेगा, ये नहीं तो फैक्टोरियल 3 और फिर 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा फैक्टोरियल 3 ही बचेगा, है ना। फैक्टोरियल 3 और 6 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 3 बचा, ठीक है। हाँ अब इसको क्या कीजिए, इसको विस्तार कीजिए, तो कीजिए कितना आ जाएगा 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटा इसको फैक्टोरियल 3 को एक ठो विस्तार कर लीजिए, कितना आएगा 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का कट हो गया। देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना कितना इजी है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। फैक्टोरियल जहाँ तक देखिए ऊपर नीचे हमारा फैक्टोरियल 3 है, तो हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 ला के काट देंगे, क्यों हम आगे विस्तार करेंगे, बाकी बात करेंगे। फिर देखिए फिर इसको काटिए, देखिए आराम से सब कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया, तो बचा मेरा क्या 4 और 5 बचा, 4 × 5 = 20 हो गया हमारा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 6c3 में और क्या था a3 b3 था, a3 b3, बस जो a और b वाला है हमारा पहले से करके रखे हैं, सिर्फ हमारा बोले ना कि a और b वाला हम शुरू में ही दिखा दिए, आपको बता दिए थे कि a b को हमको कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है, सिर्फ हमको कोफिशिएंट के बारे में इतना लोचा लपाटा करना पड़ा बताने के लिए, ठीक है। देखिए हमारा, चलिए चौथा ले लेते हैं, इसको मिटा दीजिए। चौथा हमारा क्या है 6c4 है, ठीक है, 6c4 है, तो क्या कीजिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा, फैक्टोरियल 2, तो इसको बढ़ाइए फिर से 5 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 4, और यहाँ है क्या फैक्टोरियल 4, और 2 को क्या कीजिए 2 को बढ़ा दीजिए 2 × 1, तो फैक्टोरियल 4 खत्म हो गया, और इसको क्या कीजिए इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे भागा दे दीजिए, 3 दूना 6, तो बचा हमारा क्या 3 × 5 = 15 बचा है, तो क्या आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 15, सही है ना। फैक्टोरियल 4 खत्म हो गया, तो 6 × 5, तो 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 2 बचा, 2 को आप बढ़ा दिए तो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, हाँ सही है, ठीक है ना। तो चलिए, और ये है बचा मेरा, ये यहाँ क्या है हमारा जो बचा हुआ है 2 a पर पावर 2 b पर पावर 4। चलिए फिर अब यहाँ पे लिख देते हैं चौथा हमारा ये, फिर ये वाला पद हमारा क्या है 6c5 है, 6c5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 - 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आएगा मेरा। तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल, इसको बढ़ाइए 6 निकालिए 6, इसको निकाल दिए, फिर कितना आया ये फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5
इंटू 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ये कट जाएगा, ये कट गया, बचा मेरा कितना 6 बचा। तो क्या लिख सकते हैं 6 a पर पावर 1 तो नहीं लिखेंगे, b पर पावर 5। चलिए लास्ट टर्म हमारा क्या है 6c6। तो 6c6 को क्या कीजिएगा आप, 6c6 है यानी फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6। अब ये कट गया, बचा क्या 1 हमारा, तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे b पर पावर, सिर्फ b पर पावर क्या लिख देंगे हम, b पर पावर 6। यहाँ पे देखिए b पर पावर 4 लिखे, नहीं बढ़ते गया पावर क्या हुआ, पावर यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ पावर 6 होगा ना, पावर 6, तो b पर पावर क्या हो गया मेरा 6 हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि किसकी सहायता से हम आराम से क्या किए कि a और b को यानी a प्लस b का पावर 6 का जब हम एक्सपेंशन किए तो हमारा जो है ये देखिए एक्सपेंशन आया 1 2 3 4 5 6 7 पद कुल आया मेरा। इसका मतलब क्या है, ये जो हम एक्सपेंशन किए सही है, क्योंकि चेक करने का एक तरीका है कि हम 7 पद मेरा आ गया, इसका मतलब क्या है सही है। और हम किसकी सहायता से किए, देखिए कि a प्लस बी पर पावर 6 था, कितना ईजी से कर लिए। लेट क्यों लगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। आप अगर बनाइएगा तो आराम से तुरंत जल्दी बना दीजिएगा। और जो हम इतना सॉल्व करने बताया कि फैक्टोरियल ये तो आप क्या छोटा छोटा स्टेप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है तो हम आप समझाना तो किसी को रहेगा नहीं कि ये करना ये करना। आप अपने मन में, हमको लगता है बहुत सारे टर्म को तो उड़ाइए दे, जो लास्ट में हम 6 किए, आप इसको काहे कीजिएगा, सोचिएगा कि कट के 1 ही हो जाएगा, तो आराम से स्टेप छोटा हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी से हम बना लिए, किसकी सहायता से, तो ये द्विपद प्रमेय यानी ये बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट को उसको निकालिए, उसके बाद यूज कीजिए। देखिए अब आपको बोलेंगे कि a प्लस b पर पावर 7 है, तो इसका विस्तार कीजिए, तो आराम से जल्दी कर लीजिएगा, तुरंत 6c1 लिखिएगा, 7c1 7c2 7c3 धड़ाधड़ लिखिएगा, फिर a पर पावर तुरंत बैठाइएगा और तो उसको सॉल्व करते जाइएगा। हमको लगता है 2 से 3 मिनट में आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बताने में इतना टाइम लगे। बाइनोमियल थ्योरम में हम जो भी बताए हैं वो प्लस वाला बताए हैं, जैसे कि a प्लस बी पर पावर n हो तो उसका विस्तार कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी लिए। लेकिन अगर माइनस में हो, कोई विशेष परिस्थिति में अगर माइनस दिया हुआ रहे, 1 दिया हुआ रहे फर्स्ट पद में, तब उसका कैसे करें। तो 2-3 जो विशेष परिस्थिति बनता है, मतलब एक स्पेशल कंडीशन बनता है, उसमें हम उसका विस्तार कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है, 1 नंबर में हमारा हो जाएगा ये कि अगर रहे a माइनस बी पर पावर n रहे, तब हम इसका विस्तार कैसे करेंगे, क्योंकि हम a प्लस बी पर पावर n का आपको विस्तार करने के लिए बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या रहे, माइनस में रहे, तो क्या करना है, तो देखिए दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे आपको a प्लस बी का यानी जो हम द्विपद फार्मूला बताए आपको, जो विस्तार करके बताए, सेम सब में वही चिपकाना है, सेम सब वही होगा, सब में होगा, है ना। सिर्फ क्या होगा, चिन्ह जो हमारा चिन्ह है, साइन जो है माइनस का प्लस का, वो कहीं कहीं चेंज आपको मिलेगा। बाकी बात आपको कुछ चेंज नहीं करना है, विशेष दिमाग कुछ नहीं लगाना है। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, वही वाला फार्मूला अपना है। ये क्या है, n है, पावर n है, तो क्या है, इसको n पदों तक हम विस्तार करेंगे, तो क्या है, इसमें जो पद की संख्या होगा n प्लस 1 होगा। चलो करते हैं, वही वाला नियम लगाते हैं। तो क्या आएगा, ये NC0, उसके बाद इसको क्या करते थे, डायरेक्ट हम इसको विस्तार करते हुए जाएंगे, अब तो हम जान चुके हैं। तो NC0 और a का पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है, b का पावर 0 है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है NC1, a का पावर क्या हो जाता है, n माइनस 1 हो जाता है, और b का पावर 1 हो जाता है, और b का पावर माइनस 1 होगा। क्यों, क्योंकि b का पावर माइनस 1 होगा। b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे माइनस में है, और ये यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो माइनस वाला साइन रखना होगा, यही साइन बोले चेंज होता है। तो देखिए कैसे चेंज होगा। उसके बाद फिर प्लस दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NC2, और उसके बाद a पर पावर क्या होगा, n माइनस 2, और b माइनस बी पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस NC3, और a पर पावर कितना हो जाएगा, a पर पावर n माइनस 3,
और बी पर पावर -3, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस डॉट 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 डैश 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 कितना पद तक जाएंगे, NCN और ए का पावर क्या आ जाएगा, ए का पावर n माइनस n इक्वल्स टू क्या आएगा 0, तो 0 मतलब 1 होता है, तो इसको नहीं लिखना है, मिटा देते हैं। और b पर पावर हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कर दिए यहाँ तक। तो सेम देखिए जो प्लस वाला किए थे वो भी माइनस वाला कर दिए, बस इसमें साइन चेंज थोड़ा सा होगा, इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख देते हैं। तो क्या आएगा NC0 ए पर पावर n, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हम सब पहले पावर ये साइन ही लिख लेते हैं। देखिए -b है तो -b और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पूरा टर्म ही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -NC1 ए पर पावर n-1 इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए पावर क्या है, पावर 2 है और ये क्या है, माइनस में है। तो क्या जानते हैं, जब पावर सम संख्या होता है तो क्या होता है, जो हमारा अंदर में माइनस होता है वो क्या होता है, वो प्लस में हो जाता है। जैसे कि -b इंटू -b तो क्या हो जाएगा, b² होगा, लेकिन प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं पहले से कि जब सम संख्या होता है तो उसका पावर प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस पावर प्लस ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NC2 ए पर पावर n-2 और b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है, तो जब विषम संख्या रहता है तो पावर क्या माइनस हो जाता है, तो पावर क्या आ जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। देखिए यहाँ कैसे रहेगा माइनस, तो -b इंटू -b, ठीक है। तो देखिए b इंटू बी क्या होगा, b² प्लस में होगा, b² और इंटू फिर -b है तो क्या होगा, b क्यू होगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह सब जानते हैं पहले से आप। तो क्या हो जाएगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पद पहले माइनस लिख लेते हैं, -NC3 ए पर पावर n-3 और b पर पावर 3, ठीक है। और प्लस डॉट 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 जाना है कहाँ, देखिए ये क्या है, b माइनस में, यहाँ प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। तो NCN b पर पावर -n, ये हमारा क्या हो गया। अगर हमारे पास क्या हो कि माइनस वाला हो कि a माइनस बी पर पावर n है, तो इसको क्या करें, उसी तरह से विस्तार करना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। बस इसमें एक बात ऑब्जर्व कीजिए, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब माइनस में होता है, ये दूसरा पद माइनस में होता है, तो क्या होता है कि हमारा विस्तार तो उसी तरह से होता है, लेकिन पावर अल्टरनेट हो जाता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, पहला पद प्लस होता है, दूसरा पद माइनस, पहला फिर प्लस, मतलब क्या अल्टरनेट का मतलब क्या है, ये प्लस माइनस ऐसे चलते जाता है, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, फिर प्लस में है, देखिए माइनस में है, फिर प्लस में है, देखिए फिर यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है। तो प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलते रहता है, ठीक है। एक केस और आता है, एक स्पेशल, कि ऐसे रहे हमारे पास, क्या रहे दूसरा, कि 1 प्लस a पर पावर n हो। अब देखिए यहाँ पे a के जगह पर हमारा क्या है, 1 दिया हुआ है, और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर हमारा a दिया हुआ है, पावर n दिया हुआ है। तो इसको विस्तार करना है, तो ये क्या और इजी हो जाता है विस्तार करना। कैसे, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं कि a वाला पद हमारा 1 रहता है तो बड़ा आसानी से विस्तार होता है, ठीक है। इसको लिख लिए तो ये वाला मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे वाला, ठीक। देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए क्या है, क्या होगा, n के जगह पर क्या होगा हमारा, NC0, और a के जगह पर हमारा क्या है, a के जगह पे हमारा है 1, तो 1 का पावर कुछ भी लगाइए तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो नहीं लिखेंगे इसको। तो 1 प्लस फिर देखिए क्या होगा, ये फिर होगा NC1। अब देखिए a का पावर क्या होगा, a का पावर कुछ भी होगा तो हम a का पावर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे पावर क्या होगा, n-1 होगा, n-1 होगा। तो n- अगर 1 यहाँ पे पावर होगा तो इसका मतलब क्या है, जब पावर इसके पास 1 होगा तो कोई भी मतलब नहीं बनता है, उसको लिखना ही बनता है, सॉरी, a पर पावर 1 पर पावर 1 पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो इसके पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं बनता है लिखने का, और इसको एक भी जगह नहीं लिखेंगे। अब देखिए a का पावर बढ़ते जाता है तो a का पावर हो जाएगा, फिर हमारा देखिए प्लस NC2 और फिर 1 नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा, a पर पावर 2 हो जाएगा, फिर NC3 a पर पावर 3 प्लस डॉट 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 जाना है, डॉट डॉट प्लस NCN और a पर पावर क्या हो जाएगा, a पर पावर n हो जाएगा। देखिए
आराम से सॉल्व हो गया कि इसमें क्या है, जब यहाँ क्या फर्स्ट पद 1 हो तो पद ए खत्म हो जाता है, उसमें फिर विस्तार करने में उसका कहीं यूज ही नहीं करता है कि ए का पावर कुछ भी रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो वो खत्म हो गया। ठीक है, एक केस और बनता है हमारा कि यही वाला क्या हो, तीसरा यही वाला क्या हो 1 हो और माइनस ए पर पावर माइनस एन हो, मतलब क्या है फर्स्ट पद भी 1 हो उसके बाद ए हो लेकिन बीच में कोई माइनस चिन्ह हो। तो हम क्या बताए थे कि विस्तार हमको इसी तरह से करना है लेकिन पावर अल्टरनेट हो जाता है, बस सिर्फ पावर अल्टरनेट कर देते हैं। देखिए एन सी जीरो ये होगा, उसके बाद ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, एन सी 1 पर ए, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस हुआ ये प्लस हो जाएगा, एन सी 2 ए पर पावर 2 फिर हो जाएगा माइनस एन सी 3 ए पर पावर 3 फिर प्लस डॉट 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 जाएगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस एन सी एन ए पर पावर एन। देखिए बस ये हमारा क्या हो गया, कोई स्पेशल केस बना तो ऐसा अगर दिया हो रहे तो इसका विस्तार हम क्या करेंगे, यही करेंगे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको फिजिक्स में आएगा कि माइनस में रहेगा वो पावर रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे दूसरा पद में ये रहेगा, उसको विस्तार कीजिए। तो क्या करना है, वही करना है। माइनस में रहे तो अल्टरनेट पावर हो जाएगा, 1 रहे तो 1 वाला टर्म में हट जाता है, यहाँ की फिर 1 है तो इसको क्या किए अल्टरनेट पावर कर दिए। तो ये हमारा हो गया।